Hello students, I am Nidhi Gautam and today we will discuss about manufacturing of cement. Cement की definition, ingredients, its box compounds already discussed in previous videos. And आज हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इन्वॉल्व्स 3 बेसिक ऑपरेशन दैट आर मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स, बर्निंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स जिसमें हम क्लिंकर फॉर्म करते हैं, एंड देन ग्राइंडिंग. तो ये 3 बेसिक प्रोसेस होती हैं जो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में हम कंसीडर करते हैं, जिसमें सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना, कौन से इंग्रेडिएंट्स किस प्रोपोर्शन में होंगे, एंड देन उन इंग्रेडिएंट्स को हम बर्न करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ वाटर और विदाउट द प्रेजेंस ऑफ वाटर. इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे आगे. एंड देन हम ग्राइंड करते हैं. तो ये प्रोसेस होती है हमारी सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेसिकली. द प्रोसेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज ड्राई एंड वेट. 2 प्रोसेस होती हैं सीमेंट को फॉर्म करने की, मैन्युफैक्चर करने की, ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस. जो ड्राई प्रोसेस है वो मॉडर्न मेथड है एंड वेट प्रोसेस इज़ अ ओल्ड मेथड. In the wet process, the limestone brought from the quarries in first crushed to smaller fragments. Then it is taken to a ball or tube mill where it is mixed with clay or shale at the case maybe and ground to a fine consistency of slurry with addition of water. The slurry is stored in tanks under constant agitation and fed into huge fire brick lined rotary kiln. In the dry process, the raw materials are ground, mixed and fed to the rotary kiln in the dry state. तो होता क्या है कि जो हमारी ड्राई प्रोसेस होती है उसमें जो रॉ मटेरियल हम जो भी कंसीडर करते हैं, जैसे कि अगर हम सीमेंट के लिए लाइमस्टोन और शेल को कंसीडर कर रहे हैं, तो सबसे पहले इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं, फिर इनको मिक्स कर लेते हैं. मिक्स करने के बाद ये रोटरी किल्न में फिल कर दिए जाते हैं ड्राई स्टेट में, एंड देन इसके बाद ग्राइंडिंग करने के बाद सीमेंट फॉर्म हो जाती है. सेम इन वेट प्रोसेस की लाइमस्टोन और शेल को हम ले लेते हैं, दोनों को अलग अलग जगह पर स्मॉल फ्रेगमेंट्स में हम ब्रेक कर लेते हैं, एंड देन उनको बॉल या ट्यूब मिल में मिक्स करते हैं, जिसमें वाटर को भी मिक्स किया जाता है जिससे कि एक स्लरी फॉर्म हो जाती है, और इस स्लरी को फिर टैंक के अंदर कांस्टेंट एजिटेशन पर फेड किया जाता है और वहाँ पर एक ह्यूज फायर ब्रिक रोटरी किल्न में इनको सेंड कर दिया जाता है. वहाँ पर ये ड्राई कंडीशन में पहुँच के ग्राइंड हो जाता है और सीमेंट में फॉर्म हो जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्राई प्रोसेस देख लेते हैं. ड्राई प्रोसेस में हम जैसे कैल्केरियस कंपाउंड सच एज लाइमस्टोन ले लिया हमने, एंड देन उसको क्रश किया अप टू 25 mm. अप टू 25 mm क्रश किया. क्रश करने के बाद हमने इसको फाइन ग्राइंडिंग के लिए ट्यूब मिल या बॉल मिल में सेंड कर दिया. वहाँ पर इनकी फाइन ग्राइंडिंग हो जाती है. पैरेलली हम दूसरी तरफ क्या करते हैं कि आर्जिलेशियस कंपाउंड्स, क्ले या फिर शेल को हम ले लेते हैं और उसको भी हम क्रश करते हैं 25 mm तक, एंड देन उसको भी हम फाइन ग्राइंडिंग करते हैं ट्यूब मिल या वॉल मिल में भेजकर. तो ये दोनों ही अलग अलग हमने कर लिए. कैल्केरियस कंपाउंड्स को हमने फाइन ग्राइंडिंग कर ली, आर्जिलेशियस कंपाउंड्स को फाइन ग्राइंडिंग कर ली. देन इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये दोनों ही कैल्केरियस कंपाउंड और आर्जिलेशियस कंपाउंड जो कि फाइन ग्राइंड हो चुके हैं, इनको अब मिक्स करते हैं. मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन प्री डिटरमाइंड प्रोपोर्शन. हम पहले से एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन सेट करके रखते हैं और उस प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग दोनों को मिक्स कर लेते हैं. देन प्री हीटिंग ऑफ 800 डिग्री सेंटीग्रेड बाय हॉट गैसेस. अब इसको हम हॉट गैसेस की हेल्प से हीट पहुंचाते हैं जो कि अप टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर क्रिएट करती है. एंड देन इसके बाद हम इसको रोटरी किल्न में फेड कर देते हैं, रोटरी किल्न में डाल देते हैं. रोटरी किल्न में क्लिंकर फॉर्म होता है. क्लिंकर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. क्लिंकर फॉर्म होने के बाद ग्राइंडिंग करते हैं हम क्लिंकर की ग्राइंडिंग हम सीमेंट क्लिंकर की ग्राइंडिंग करने से हमें सीमेंट
मिल जाता है। अब सीमेंट को हम सिलोज में डाल देते हैं। सिलोज जो होते हैं वो एक तरह के स्टोरेज होते हैं जिसमें हम सीमेंट को फिल कर देते हैं एंड देन हमारी सीमेंट रेडी होती है और इसको हम पैकेजिंग के लिए डाल देते हैं। तो ये ड्राई प्रोसेस होती है, इसमें हमने कहीं भी वाटर का यूज़ नहीं करना है। और अगर हम इसका मैंने एक डायग्राम लिया हुआ है, जैसे कि आप सबसे पहले इसमें देखो, इसमें हमारा लाइमस्टोन है जिसको सबसे पहले क्रश किया गया है। लाइमस्टोन क्रशिंग हो रही है, इसके बाद यहाँ पर क्रशिंग करने के बाद 1 सेकेंड, देन शेल ऐड किया गया है यहाँ पर, शेल ऐड किया गया है यहाँ पर। शेल ऐड करने के बाद हमने इसको बॉल मिल में दोनों को अलग अलग या फिर एक साथ ग्राइंड कर लिया हुआ है। इसके बाद इसको ब्लेंड कर दिया गया है एंड देन इसको आगे फ्लो कराया गया है कुछ मशीन्स के थ्रू जिसमें डस्ट रिटर्न हो जाती है, डस्ट अलग हो जाती है एंड देन हम इसमें रोटरी किलन में सेंड कर रहे हैं। रोटरी किलन में आने के बाद यहाँ पर बर्निंग जोन हो गया। बर्निंग जोन के बाद हमारा क्लिंकर फॉर्म हो गया। क्लिंकर फॉर्म करने के बाद अगर हमें रिक्वायर्ड है तो हम इसमें जिप्सम भी ऐड करते हैं और देन बॉल मिल में डाल के इसको हम ग्राइंड कर देते हैं। इसके बाद जब सीमेंट हमारा फॉर्म हो जाता है तो इसमें हम सीमेंट सिलोज में, जो कि ऑरेंज कलर में शो हो रही है आपको, सीमेंट सिलोज में डाल देते हैं। इसके बाद इसकी पैकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्रोसेस रहता है हमारा ड्राई प्रोसेस। इसके बाद आते हैं हम वेट प्रोसेस पर। वेट प्रोसेस एक तरह का ओल्ड मेथड है जो कि पहले से यूज़ किया जाता आ रहा है। इसमें भी हमें कैल्केरियस कंपाउंड लेने हैं। कैल्केरियस कंपाउंड जैसे कि लाइमस्टोन लेना है एंड देन इसको क्रश कर लेना है अप टू 25 mm। देन हमें आर्जिलेशियस कंपाउंड लेने हैं। आर्जिलेशियस कंपाउंड में रिएक्शन करने के लिए हम यहाँ पर वाटर ऐड कर देते हैं। वाटर ऐड करने के बाद हम इसको वॉश मिल में डाल देते हैं। वॉश मिल में इसका क्रशिंग हो जाता है एंड देन इसके बाद हमारे कैल्केरियस कंपाउंड और आर्जिलेशियस कंपाउंड जो रेडी हो चुके हैं उसको हम फाइन ग्राइंडिंग ऑफ स्लरी इन बॉल मिल, जो इससे ये स्लरी रेडी हो जाती है क्योंकि इसमें कैल्केरियस कंपाउंड हैं जो कि क्रश्ड हैं, आर्जिलेशियस कंपाउंड है वो भी स्मॉल पार्टिकल्स हो चुके हैं वॉश मिल में डाल के, तो अब इसमें वाटर भी ऐड है तो ये एक तरह की स्लरी फॉर्म हो गई। अब फाइन ग्राइंडिंग ऑफ स्लरी इन बॉल मिल, तो इसको हम बॉल मिल में डाल के इसकी फाइन ग्राइंडिंग करते हैं एंड देन ब्लेंडिंग ऑफ स्लरी, अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं ब्लेंडिंग ऑफ स्लरी करके। स्लरी फैड टू रोटरी क्लिन, अब इसको हम रोटरी क्लिन में भेज देते हैं स्लरी को एंड देन फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर्स। क्लिंकर यहाँ पर फॉर्म हो जाता है एंड देन ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर्स, अब ग्राइंडिंग की जाती है क्लिंकर की जिससे कि स्मॉल पार्टिकल्स हमें मिल सकें एंड देन सीमेंट स्लोज में इसको स्टोर कर दिया जाता है एंड देन पैकेजिंग कर दी जाती है। ये होती है वेट प्रोसेस जो कि पुराने टाइम से होती आ रही है। इसका मैंने यहाँ पर डायग्राम लिया हुआ है एक, इसमें आप देखो क्ले है, चॉक है। क्ले हमारा कैल्केरियस कंपाउंड हो गया, चॉक हमारा आर्जिलेशियस कंपाउंड हो गया। ये यहाँ पर स्लरी बना ली हमने इसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके एंड देन हमने इसको दोनों को मिक्स करके यहाँ पर वॉश मिल में सेंड कर दिया। वॉश मिल में जाने के बाद अब हमने यहाँ पर भेजा, ये ब्लेंडिंग कर दी। यहाँ पर ब्लेंडिंग करने के बाद ये स्लरी एक टैंक में आ गई, अलग से स्टोरेज में आ गई एंड उसके बाद हमने इसको रोटरी क्लिन में सेंड कर दिया। रोटरी क्लिन से ये आ गई यहाँ पर क्लिंकर के लिए, क्लिंकर फॉर्म हो गया। क्लिंकर को कूलिंग प्रोवाइड कर दी हमने। कूलिंग प्रोवाइड करने के बाद हमने जिप्सम ऐड किया। जिप्सम ऐड करने के बाद अब हमें इसकी ग्राइंडिंग करनी है, फाइन ग्राइंडिंग। तो फाइन ग्राइंडिंग के लिए हमने वॉल मिल में इसे सेंड कर दिया। वॉल मिल में के बाद अब हमारा सीमेंट रेडी है तो सीमेंट सिलोज में हमने इसको डाल दिया। सीमेंट सिलोज में हमने इसको स्टोर कर दिया एंड देन स्टोर करने के बाद हमारा पैकेजिंग के लिए आगे फॉरवर्ड हो गया। तो ये प्रोसेस रहती है हमारे सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग की, ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस। बेसिकली ये दोनों ही प्रोसेस में कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे दोनों ही कंपाउंड्स कैल्केरियस और आर्जिलेशियस कंपाउंड को हम किस तरह से मिक्स कर रहे हैं। क्रशिंग 25 mm तक कर रहे हैं दोनों ही केस में, लेकिन जब वेट प्रोसेस में आते हैं हम तो आर्जिलेशियस कंपाउंड को हम वॉश मिल में सेंड करते हैं। बाकी सारा प्रोसेस लगभग सेम होता है। और जो ड्राई प्रोसेस है उसमें हम हॉट गैसेस की हेल्प से 800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर क्रिएट करते हैं एंड
फाइनली दोनों ही केसेस में हम रोटरी किलन का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ बेसिकली पॉइंट थे जो कि ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस के थे। एंड देन हमारे नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट टेस्टिंग ऑफ सीमेंट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट एंड वेयर शुड बी यूज़ दिस डिफरेंट सीमेंट्स। कहाँ कहाँ हम डिफरेंट जगह पर कौन सी सीमेंट यूज़ करते हैं और उसमें कौन कौन से IS कोड्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। ओके,